विष्णु जी मुझे अपना सबसे सुंदर रूप हरि रूप दे दो। तो भगवान विष्णु के मन में थोड़ी सी शरारत आ गई। उन्होंने उसको कौन सा रूप दे दिया? बंदर का। बंद, क्योंकि हरि को बंदर भी कहते हैं। अब बंदर का रूप दे दिया। अब जहाँ पर वो औरत आए हार लेके, वहीं पे वो खड़ा हो जाए कि मेरे गले में डाल। अब वो कहे हट बंदर, वो कहे बंदर, ये क्या बात हुई? फिर आगे बढ़े तो फिर आ जाए नारद मुनि, वो फिर कहे हट बंदर। 3-4 बार हो गया तो उसको लताड़ ही दिया कि अरे बंदर, ये आदमियों की सभा है, यहाँ तेरा क्या काम? जब 5-7 बार ऐसा हो गया तो वो गया नदी पे कि ऐसा क्या हो गया भाई, बंदर कहाँ से हो गया मैं? जब उसने अपनी शक्ल देखी तो बंदर जैसी दिखाई दी। तब उसने क्या किया? पानी लेके नदी में से अपने ही भगवान को, जिसको वो नारायण नारायण करता था 24 घंटे, उसको श्राप दे दिया कि हे भगवान जी, जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, तुम भी वैसे ही तड़पोगे। अब टिट फॉर टैट, जो करोगे सो भरोगे। जब भगवान विष्णु नहीं बच पाए करने के बाद भरने से, 14 साल हाय सीता करते निकला उनका जीवन। क्यों निकला? केवल उस नारद मुनि की वजह से। तो जो करोगे सो भरोगे। उसके बाद क्या हुआ? राम जी बन के आना पड़ा। अब राम जी बन के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम से भी एक मर्यादा भंग हो गई। कौन सी मर्यादा भंग हो गई? उन्होंने बाली का वध किया। बाली सुना नाम? बाली, सुग्रीव एंड बाली।
दोनों भाई थे, क्या कर रहे थे? दोनों आपस में मल्ल युद्ध कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को हराने के लिए द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, निहत्थे थे। तो राम जी ने क्या किया? पीछे से छुप के तीर मार दिया। अब क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी औरत को और किसी भी निहत्थे आदमी पे शस्त्र नहीं चलाना है। आज भी पुलिस वाले जब आपको गिरफ्तार करने आएंगे, कभी कुछ ऐसा होगा, तो पहली लाइन में वो क्या बोलते हैं? हैंड्स अप। ये क्यों बोलते हैं? आते ही धाएं 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 क्यों नहीं कर दी? क्यों नहीं की? पहले वो कहते हैं हैंड्स अप, यानी उनका सिद्धांत है कि पहले उसके हाथ देखो कि उसके हाथों में कोई हथियार तो नहीं है। जब तुमने दोनों हाथ उठा दिए, अब वो तुम्हें गोली नहीं मार सकता। अगर उसने तुम्हें गोली मार दी तो उसकी नौकरी गई उसकी नौकरी। इसलिए फर्जी इनकाउंटर में क्या करते हैं पुलिस वाले? एक देसी तमंचा लेके आते हैं और तुम्हारे लाश के पास फेंक देते हैं, जिसको गोली मार दी होती है ना निहत्थे को। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि गोली क्यों मारी? उसके पास एक देसी तमंचा फेंक देंगे, फोटो खींच लेंगे कि ये इस बंदूक से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसको गोली मार दी। ये इनकाउंटर फर्जी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। यानी ये नियम है कि कोई भी क्षत्रिय यानी कि पुलिस वाला, फौजी, ये निहत्थों पे गोली नहीं चलाएंगे। पैराशूट का क्या नियम है? अगर कोई पैराशूट से कोई फ्लाई कर रहा है, जब तक वो नीचे नहीं आ गया तब तक उसको गोली नहीं मार सकते, ये लॉ है। तो राम जी ने क्या किया? एक निहत्थे पे बाण मार दिया। अब निहत्थे पे जब बाण मारा तो भाई वो भी तो क्षत्रिय है, वो भी तो कुछ जानता है। उसने क्या बोला? हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप मुझे एक हुक्म करते तो मैं रावण को पकड़ के आपके चरणों में रख देता, क्योंकि रावण को 6 महीने तक बगल में दबा के रखा था। किसने? बाली ने। क्यों? क्योंकि बाली के पास ऐसी ताकत थी जो उसके सामने आ जाता था, उसकी आधी ताकत बाली में आ जाती थी। मानो बाली 1 रुपया है और उसके सामने जो दुश्मन खड़ा है वो 100 रुपया है, तो क्या होता था? 100 रुपया का आधा यानी 50 रुपया इधर आ जाता था। तो 1 रुपया बाली और 50 रुपया आ गया, तो कितना हो गया? 51। तो 51 रुपये 50 रुपये से ज़्यादा हो जाते थे और वो जीत जाता था। तो बाली ने मरते मरते ये कहा कि राम जी, जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें धोखे से मारूंगा। लेकिन कब मारूंगा? तू तो मरने वाला है, वो तो मरता मरता श्राप दे रहा है, वो कैसे मारेगा? उस श्राप की वजह से राम जी को दोबारा कृष्ण जी का जन्म लेके आना पड़ा। और कृष्ण जी जब पूरी लीला खत्म कर गए, तब लास्ट में जो कृष्ण जी के पैर में तीर मारा वो बाली ने ही मारा था। कृष्ण जी की लीला तब खत्म हुई जब बाली ने तीर मारा और अपना बदला पूरा किया। इसी प्रकार अगर आप मुर्गी खाते हो, बकरी खाते हो, बलियां देते हो, तो यानी आपने उस जीव को कष्ट दे दिया। अब कष्ट दिया है तो कष्ट ही मिलेगा। ये हमारा सिद्धांत है कि हमने किसी जीव को कष्ट नहीं देना। इस प्रकृति में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो खाल है और एक बाल है। आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो खाल है, एक बाल है। कोई आके आपके बाल काट दे, कितना कष्ट होगा आपको? ना मात्र। वो बात अलग है, आपने डिज़ाइन बना रखा है बढ़िया वाला और वो आगे काट दे, तुम गुस्से में एकदम कहोगे तूने मेरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया, लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं होगा, ना ही तुम्हारे बालों में से खून निकलेगा। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बाल कटवा लो या फिर खाल कटवा लो। इस प्रकृति में 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं खाने के लिए, या तो खाल है या बाल है। खाल खाओगे तो खाल देनी पड़ेगी
और बाल खाओगे तो बाल देने पड़ेंगे। क्या देना है आसान? बाल देने आसान है। तो बाल क्या है? ये जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये धरती के बाल हैं। और जितने भी जानवर हैं जो मांस लेके बैठे हैं, वो सब प्रकृति की खाल है। जो प्रकृति से तुम लोगे वही तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है शाकाहारी भोजन करो। बैंगन को काटोगे तो बैंगन भागेगा नहीं, ओ भाई मुझे मत काट। मूली को काटोगे, मूली भागेगी नहीं, ओ भैया मुझे मत काट। लेकिन तुम एक बकरी को काटोगे, एक मुर्गी को काटोगे, एक मछली को काटोगे, वो भागेंगे। यानी तुम खाल पे चाकू चला रहे हो। जैसे तुम्हारे खाल पे कोई चाकू चलाए, तुम्हारा हाथ पीछे होगा, भागोगे तुम भी। तो वो भाग रहा है, तब तुमने दया नहीं करी, तो तुम कैसे भागोगे? तुम पर भी दया नहीं होगी। इसलिए क्या खाना है? केवल शाकाहारी भोजन करना है, पेट भरना है, जीभ के पीछे नहीं भागना है। पता लगा जीभ के चक्कर में खा खा के भी डंडे पड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। शाकाहारी भोजन खाओ और स्वस्थ जीवन जियो। सबसे ज़्यादा बीमारियां ये बर्ड फ्लू इसी में होते हैं। कभी सुना है गाजर फ्लू, गोभी फ्लू? कभी सुना टिंडा फ्लू? ये बर्ड फ्लू, ये पिग फ्लू, ये मंकी, पता नहीं कौन कौन से जानवरों से बीमारियां आ रही हैं, और वही हम लोग खा रहे हैं। अभी ब्लड ग्रुप लेना हो किसी को, माता को खून चढ़ाना हो, उसी वक्त टेस्ट चालू हो जाते हैं। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, कौन सा चढ़ाएं? और जब बकरा खाना है तो कभी टेस्ट ना किया कि उसका कौन सा पॉजिटिव है, वो कौन सा खून लेके बैठा है। सबका ग्रुप होता है, अपने ग्रुप में अपना ही ग्रुप जाए तब तो होश है, और अपने ग्रुप में पता नहीं कौन सा ग्रुप डाल दिया। तो बीमारियां हैं, इसीलिए लोग परेशान हैं। चलो समझ में आई मेरी ये वाली बात भी? अच्छी बात है। चलो।